परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत भी बनाती हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता है। वक्त माना बुरा है पर साथ तेरा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये विश्वास मेरा है। भगवान का नाम लेकर आप आगे बढ़ते जाइए। कोई हो ना हो आपके साथ, लेकिन वो ऊपर वाला हमेशा आपके साथ है। आप जितना दान देते हैं वो आपको दुगना नहीं बल्कि तिगना वापस करता है। आप उसको देखते हुए, कोई देखे ना देखे आपको बुरे कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, लेकिन वो ऊपर वाला आपको हमेशा देखता है। कुछ मंदिर के अंदर, कुछ मंदिर के बाहर। भिखारी तो हम सभी हैं, सिर्फ नज़रिए का अंतर है। कोई मंदिर के अंदर मांगता है तो कोई बाहर मांगता है, लेकिन मांगने में कोई भी पीछे नहीं रहता है। मुस्कुराहट ज़िंदगी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर लड़ाई कहीं है, अगर आप थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं तो लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाती है। कुछ मन्नतें मुझसे भी मेरे कहना की हैं, खुद मुस्कुरा दूं और सबको अपने साथ हंसा दूं, किसी को दुख ना दूं। अगर मैं खुशी नहीं दे सकता तो मेरे को दुख देने का भी अधिकार नहीं है। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि वहाँ पर जो हारता है ये जानने वाला श्रेष्ठ होता है कि मैं जानबूझकर हारा हूँ, वो जीत गया उसकी खुशी में। अगर वो खुश है, अगर वो परेशान है उसकी खुशी में, अगर वो उससे चिढ़ रहा है, अगर उसको गुस्सा आ रहा है, तो उस जीत का कोई फ़ायदा नहीं है। आज वो जीता है, कल आपकी भी जीत होगी। जीवन एक खड़ी यात्रा है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं होती कि हम हर बात पर जवाब दे शामिल हो जाते हैं। रिश्ते भी आजकल नौकरी की तरह हो गए हैं। लोग बेहतर ऑफ़र मिलते ही बदल देते हैं। अपने बच्चे यहाँ तक कि माँ बाप को ये सोचते हैं बदल लें। माँ बाप यहाँ तक कि ये सोचते हैं दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन करके भले ही ना बदले, लेकिन मन में ये आता मेरा बच्चा भी दूसरे के बच्चे की तरह होना चाहिए था। बच्चे भी सोचते हैं मेरे माँ बाप भी इतने ज़्यादा धनवान होने चाहिए थे, मेरे माँ बाप भी मेरे अनुसार चलने वाले होने चाहिए थे। आज का जो युग आ गया है, सिर्फ अंधाधुंध दुनिया, सिर्फ पैसे के पीछे, कोई प्यार कोई मोह आपस में नहीं रह गया है। अरे मोह करना है तो उस ऊपर वाले से कीजिए, वो आपको देखने लगा हुआ है। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, बाकी उनका काम है। और बच्चों को भी अपने माता पिता के संस्कारों पर चलते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जितना उन्होंने किया हमें उससे ज़्यादा उन्हें देना चाहिए। कोई खाने पीने की चीज़ें देने से, पैसे देने से बड़ा नहीं हो जाता है। सुबह की एक कप चाय, अच्छी चाय, पूरा दिन सुहाना बना देती है। उसी तरह सुबह की एक मुस्कुराहट, प्यारी मुस्कुराहट, दिल की मुस्कुराहट पूरे घर का दिन बना देती है। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। हमारी जो मुस्कुराहट है, जो हम बच्चों को ये मुस्कुराहट दे रहे हैं, अपने माता पिता को मुस्कुराहट दे रहे हैं, अपने आस पड़ोस में जो एक हल्की सी सिर्फ मुस्कुराहट देते हैं, उसकी भांति दूसरा हमारे प्रति जो भी धारणा बनाता है, खुशी से भरी हुई धारणा बनाता है। हम पॉजिटिव एनर्जी छोड़ते हुए चलते हैं। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करने लगे हुए हैं बैठ के ये बातें सोचने में सिर्फ कि वो दूसरा इंसान हमसे खुश क्यों नहीं हो रहा है। उसको छोड़ दीजिए। आपका काम है सिर्फ एक मुस्कुराहट देना, वो खुश होना वो उसका काम है। आज नहीं खुश होगा, कल वो अपने आप समझ जाएगा, अपने आप खुश हो जाएगा। बात को वहीं ख़त्म कर दीजिए, शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है कौन खिलाफ है, साथ जिसका है सिर्फ ये सोचना चाहिए वो मेरे लिए ख़ास है। हमें इस बात में नहीं अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। बस यही विनती है, जिसने मुझे जो दिया बस उसे वही 100 गुना देना। यही भगवान से हमें प्रार्थना करनी है, यही ऊपर वाले से हमें प्रार्थना करनी है। आप देखना ये जो वाइब्रेशन है आपकी पॉजिटिव सोचने की, सिर्फ मुंह से नहीं बोलना कि आपके अंदर तो चल रहा है, नहीं इसको नहीं मिलना चाहिए, बाहर ऊपर वाले को दिखा रहे नहीं मिलना। ऊपर वाला तो आपके मन को पढ़ता है, वो आपको बाहर से नहीं देखता है। भले इंसान आपको बाहर से पढ़ते हैं, लेकिन ऊपर वाला तो आपको अंदर से पढ़ रहा है। भगवान कोई मंदिर मस्जिद में नहीं है, भगवान हमारे दिलों में है। भगवान हमें हर जगह से देख रहा है, उसकी कोई एक जगह नहीं है। माँ कभी साधारण नहीं होती, वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक ज़िंदगी को जन्म देती है। इसलिए माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए, माँ का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जब भी आप गिरते हैं सबसे पहले हाथ देकर आपको उठाती है। जब भी आप चलना सीखते हैं सबसे पहले उंगली देकर आपको चलना सिखाती है। जब भी आप दुख तकलीफ़ में होते हैं कंधा देकर, गोद देकर आपको चुप कराती है। इंसान का वजन उसके बोलने से ही पता चल जाता है, तौलने से नहीं चलता। पता चल जाता है उसमें कितनी मजबूती है, उसकी बातों में कितनी सार्थकता है। तो आप अपने वजन को तौल कर नहीं, बोल कर दिखाइए।
प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है और जिसे आप सभी जगह पा सकते हैं और सभी जगह फैला सकते हैं। शांति अगर आप उसके अंदर मिला दें तो प्रेम, शांति, अनंत मिल जाएगा आपको। जो अनंत आपको मिल गया वो अनंत आप दूसरे को भी बांटिए ना, दूसरे को भी समझाइए ना कि शांति में कितना हमें सुकून मिल रहा है, कितनी हमें शांति मिल रही है। अपने बच्चे को समझाइए। अगर आप एक जगह चुप रह जाते हैं, आप देखेंगे वही बात वहीं पे सुलझ जाती है और जो काम आप शांति से नहीं कर पा रहे हैं, लड़ाई झगड़े से कर पा रहे हैं, वो बढ़ता जाएगा, कभी भी घटेगा नहीं। दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, आदमी एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। कोई भाई भाई नहीं, कोई आपस में माँ बाप नहीं, सिर्फ दुश्मनी किस चीज़ की। आज सबको पैसा चाहिए, आज सबको एक वो ताकत, वो ओहदा चाहिए जो ऊपर होना चाहिए, नीचे कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। सबके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव बातें घुसी हुई हैं। ये साइकोलॉजिस्ट भी बता रहे हैं, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। जब भी आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जब कभी भी आपका मूड ऑफ होता है, आप परेशान होते हैं, उस वक्त अपनी माँ से बात करें। अपनी माँ की आवाज़ आपकी बॉडी में ऑक्सीटॉसिन नाम के केमिकल को रिलीज़ करती है। जो ऑक्सीटोसिन नाम का जो केमिकल है वो आपको उस टाइम पे रिलैक्स महसूस करवाता है, आपका मूड को शांत रखता है। आपको जो दुख होता है वो कुछ पल के लिए चला जाता है और बाद में आप रिलैक्स होकर शांति से आप सोच पाते हैं। तो यही बात है, हमारी जो माँ है, हमारी जो फीलिंग है, अगर हम अपनी फीलिंग को अपनी माँ के साथ जोड़ते हैं तो हमें कितना सुखद एहसास होता है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, तो आप उस ऊपर वाले की भी सोचिए ना, जिसने सबको जन्म दिया है, वो तो हमारे अंदर तक की बात जानता है। माँ की गोद में हम सर रखते हैं, हमें इतना अच्छा महसूस होता है। जब उस प्रभु की शरण में वहाँ जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? हम ये जवाब देंगे हम नीचे लड़ाई झगड़ा करके, हम ये जवाब देंगे मारा पीटी करके, हम ये जवाब देंगे हम इतना धन कमा के। क्या वो हम धन अपने साथ लेके गए हैं? क्या अपने बच्चों को अपने साथ लेके गए हैं या अपने माता पिता को अपने? नहीं, ये सिर्फ भावनाएं हैं। इन भावनाओं के साथ हम एक दूसरे के साथ प्यार से रह सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप शांत रहिए, सारी परेशानी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। वाइब्रेशन शांति की फैलाइए, वाइब्रेशन प्यार की फैलाइए, अपने आप ही सब कुछ सुधर जाएगा। खुद को सुधार लीजिए, चारों तरफ का वातावरण तो आपसे ही बना हुआ है ना। शांत हो जाइए, धीमे हो जाइए, चिंता मत करें, जल्दी मत करें किसी चीज़ की, क्योंकि जल्दबाजी में हर कार्य बिगड़ता है। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करें, जो हमेशा सब अच्छा होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। सिर्फ हमें अपने कर्म करने हैं, अपने संस्कारों को लेकर चलना है, अपने संस्कार ही बांटने हैं सब में। हर बार यस नहीं कहना चाहिए किसी भी कार्य को, क्योंकि लोग आपकी इज्जत तब तक करते हैं आप यस बोलते हैं। हर चीज़ की सीमाएं होती हैं, कभी कभी नो भी कहना आना चाहिए। ये नहीं है कि दो इंसान बैठे हैं, वो सिर्फ बुराई कर रहे हैं, किसी चीज़ को नेगेटिव बोल रहे हैं तो हमारा वहाँ पे यस कहना ज़रूरी नहीं। अगर आपको बात उचित नहीं लगती है, उस जगह को छोड़ दीजिए, वहाँ से निकल जाइए और नो बोल दीजिए। क्योंकि बुरी बात बोलना उतना ही गलत है जितना सुनना गलत है। अगर हम गलत का पक्ष दे रहे हैं, हम भी उतने ही गलत हैं। तो गलत का साथ छोड़ दीजिए, नेगेटिव बातों का साथ छोड़ दीजिए, सिर्फ शांति को अपनाइए, अपने संस्कारों को अपनाइए। संस्कार अपने बच्चों में दीजिए, संस्कार अपने माता पिता से जो आपने लिए हैं। आपके माता पिता कभी आपका गलत नहीं सोचा, कभी गलत नहीं करेंगे। शक्कर को चाहे अंधेरे में खाए या उजाले में, मुंह मीठा ही होता है। उसी प्रकार अच्छे कर्मों को हम अनजाने में भी करेंगे तो भी उनका फल हमें मीठा ही मिलेगा, हमें अच्छा ही मिलेगा।